तुम्हें तुमसे मिला दे, कहानियां वो जो तुम्हें तुमसे मिला दे। जब कभी खुद को अकेला पाओ तो थोड़ा साथ निभा दे। ये जिंदगी भी कहानी है, ये जिंदगी भी एक कहानी है। कोई बिल्कुल तन्हा है, किसी की शाम सुहानी है। पर हम भी आए हैं इस कहानी का किरदार बनकर, शायद मिले या फिर जुदा हो जाएं, किसी का प्यार बनकर, किसी का प्यार। मैं हूं सोनिका मिश्रा और हमारे कार्यक्रम कहानियों की रात में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूं खुद की लिखी एक कहानी, एक अंधेरी रात। ये कहानी 5 पार्ट में है, तो आज मैं सुनाने जा रही हूं आपको एक अंधेरी रात पार्ट 1। शकुन एक बहुत ही होनहार लड़की है, हर क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाली लड़की। अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप के लिए पालमपुर के एक हॉस्पिटल में जाना हुआ। पठानकोट से पालमपुर का रास्ता बस से तय करना अधिक सहज होता है। शकुन रात 12 बजे बस में बैठ गई। मन में उत्साह के चलते शकुन यात्रा के दौरान एक अलग ही दुनिया में खो गई। कैसा होगा हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ और कोई क्रिटिकल केस को संभालते हुए किन चुनौतियों का सामना करना होगा। ऐसे ही कुछ ख्यालों में डूबी शकुन का ध्यान तब टूटा जब उसका सिर सामने वाली सीट से टकराया। बस के अचानक से ब्रेक लगाने पर सब असामान्य सा हो गया। लोगों का शोर कान में पड़ा तो शकुन बस से बाहर आ गई, जहां एक खामोश कर देने वाला दृश्य सामने आया। उसके सामने एक लहूलुहान व्यक्ति पड़ा था जो उसी बस से टकराया था। कुछ वक्त के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। फिर वहां कंडक्टर ने सभी को अंदर बैठने को बोला। हालांकि उस सुनसान रास्ते में कोई देखने वाला नहीं था, तो ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। पर सभी यात्रियों का अजीब ही हाल था। कुछ यात्रियों का कहना था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। किसी तरह शकुन पालमपुर बस स्टॉप पहुंचती है और वो बस से उतरकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगती है। हॉस्पिटल पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो हॉस्टल में आ गई, जहां उसे रहने के लिए एक सिंगल रूम दिया गया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वो डिनर के लिए जब बाहर निकलती है तो कुछ अदर इंटर्न से मुलाकात हुई। उनमें से स्नेहा, अमृता उसके रूम के पास वाले रूम में ही थी और वो कुछ दिन पहले ही आई थी। ये दोनों डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में जाते हुए कुछ बात कर रही थी, पर शकुन को शांत देखकर उसकी खामोशी का कारण पूछा। पर शकुन तो उस हादसे में खोई थी। उसने बोला, कुछ नहीं हुआ। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। शकुन ने सोचा रात बहुत हो चुकी है, सो जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा की भी थकावट महसूस हो रही थी। शकुन ने जैसे ही आंख बंद की, उसे महसूस भी नहीं हुआ कि कब वो सो गई। करीब 20 मिनट की गहरी नींद के बाद उसे बहुत तेज शोर की आवाज सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई।
उसे लगा जैसे हॉस्टल के गेट को कोई बहुत तेजी से नॉक कर रहा हो। वो अपने रूम से निकलकर गेट पर पहुंची तो देखा कोई नहीं था। न कोई शोर, न कोई इंसान। एक पल को लगा जैसे सब कुछ शांत सा है यहाँ। और जो वो शोर उसे महसूस हुआ था वो बिल्कुल उस हादसे के वक्त जैसा था। उसका गला सूख गया। वो दौड़कर रूम में आई और पानी पिया। शायद उस हादसे ने उस पर गहरा असर कर दिया था। खैर, एक नई उम्मीद लेकर आई सुबह। आज उसके हॉस्पिटल का पहला दिन था। शकुन के इंटर्नशिप का पहला दिन। आगे सुनिए एक अंधेरी रात पार्ट 2 अगले मंगलवार रात्रि 9 बजे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पोएम वर्ड विद सोनिका पर। चलिए आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।